वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सियालकोट में थाना हाजी पूरा की हदूद में बाप के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया, जहां सगे बेटे ने ही मामूली तलखलामी पर अपने वालिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया और लाश गंदे नाले में फेंक दी। मजीद जानते ब्यूरो चीफ सियालकोट मोहम्मद अशरफ से। जी बताइएगा अशरफ। जी बिल्कुल, मुलजिम बिटक्विन नामी जुए का आदी हो चुका था और बाप की तरफ से बेची जाने वाले बैरून मुल्क की सारी कमाई इसी जुआ में उड़ा रहा था। बैरून मुल्क से छुट्टी पर आए बाप का बुरी सोबत से मना करने पर हमजा ने अपने हकीकी वालिद तनवीर को मामूली तकरार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और लाश नहर साहवाला के करीब गंदे नाले में फेंक दी। मुलजिम ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही थाना में जाकर बाप के अगवा की झूठी दरख्वास्त जमा करवा दी। थाना हाजीपुरा पुलिस को शक गुजरने पर जब मुलजिम को इंटेरोगेट के लिए बुलाया गया तो उसने वहां से फरार होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने इसे मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा नंबर 1007 जुर्म 302 दर्ज करके मुख्तलिफ ज़ाबियों से उसकी तफ्तीश जारी है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अशरफ, NTN न्यूज़, सियालकोट। पाकपतन में दरिया सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने हिफाजती इंतजाम मुकम्मल करना शुरू कर दिए हैं। बाबा फरीद ब्रिज को सैलाबी पानी से हिफाजती बंदों को मजबूत किया जा रहा है। तफसीलात पाकपतन से राव रमजान एजाज की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। दरियाए सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से आबादी और बाबा फरीद ब्रिज को बचाने के लिए हिफाजती बंद को मजबूत करने की कोशिश जारी। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने दरिया सतलुज पर जारी काम का जायजा लिया। आज हम जो है वो NHA का यहाँ पे बाबा फरीद ब्रिज पे गाइड बैंक्स को विजिट करने के लिए आए हैं, उनकी सॉलिडारिटी चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हैप्पीली इन्फॉर्मिंग द पब्लिक के हमने कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज कर दिया है। जहाँ जहाँ पे ये गाइड बैंक्स थोड़े वीक लग रहे हैं उनको रीइंफोर्स कर रहे हैं, स्टोन पिचिंग कर रहे हैं, इनके लेवल्स को रेज कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने NHA को बाबा फरीद ब्रिज के हिफाजती बंद को हंगामी बुनियादों पर हैवी मशीनरी के जरिए मजबूत बनाने के अहकाम जारी किए। जो हमारे मुल्हिका देहात हैं जो ट्रेडिशनली सैलाबी पानी से मुतासर होते हैं उनको बचाया जा सके, शहरियों के जान की माल की तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाया जा सके। सारे के सारे महकमा जात जो है वो एक्टिव है। अभी फ्लड की सूरत हाल नहीं है लेकिन हम हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तहत जो है वो ये इक़दाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह शहरी मुतमईन रहें, हम उनकी खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर हैं। हुक्काम का कहना है कि जिला इंतजामिया ने सैलाब के खदशात के पेश नज़र तमाम तर इंतजामात करके लम्हा बलम्हा सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमजान एजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल की नई बिल्डिंग का संग बुनियाद रख दिया गया। MNA मोहम्मद खान डाहा और MPA और पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर खानेवाल के सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे सरदार अल्लाह यार। जी बताइएगा सरदार। आज बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट प्रेस की नई बिल्डिंग सके बुनियाद आज रख दिया गया है। इसी वाले से डिस्ट्रिक्ट प्रेस खानेवाल में जो तकरीब का इलाका दिया MNA मोहम्मद खान डाहा ने जो सके बुनियाद का इफ्तिताह किया। सर हमारे साथ यहाँ पर MNA मोहम्मद खान डाहा, सर बताइएगा डिस्ट्रिक्ट प्रेस खानेवाल की नई बिल्डिंग का सके बुनियाद रख दिया गया, साल से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये मुबारक हो जो फंड मिला है प्रेस क्लब को। इसमें ये है कि बिल्डिंग में और इम्प्रूवमेंट आएगी जो कि ज़रूरत भी है और ये है कि CM साहिबा मैडम मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे MPA राना सलीम साहब मुझे और उसामा फजल बैरिस्टर उन्हें ये खानेवाल के लिए फ़ंड दिया और इंशाल्लाह उम्मीद है ये बहुत बेहतर कर देगा पूरा आपका जो सेटअप है यहाँ प्रेस का। और इसके बाद इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट से भी मैं और राना सलीम साहब, उसामा इंशाल्लाह कोशिश करके आपको यहाँ पे भी फंड उस पे भी दिलवाएंगे ताकि यहाँ फैसिलिटी बेहतर से बेहतर हो सके। सर ये बताइएगा डिस्ट्रिक्ट प्रेस खानेवाल की जो मौजूदा काबीना है समाजी हलकों में इनकी खिदमत को सराहा जा रही है, इस हवाले से आप मौजूदा काबीना के बारे में क्या कहें? जी इन्हें गुड लक है क्योंकि जो प्रेस की ये जो बनी है पूरी बॉडी, इस पे ये है कि इन पे बड़ी जिम्मेवारी है कि जो प्रेस के मसाइल होते हैं, प्रेस की आवाज़ जो और जो इश्यूज आते हैं ये रेज कर सकें एक फोरम से। और इंशाल्लाह उस लिहाज से आई थिंक ये अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन में है, तो इंशाल्लाह बेहतर होएगा काम। आज बिल्कुल आपने यहाँ पर MNA मोहम्मद खान डाहा, उनका यही कहना है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेस खाने का वाल के लिए जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से जो फंड जल्द से जल्द वो दिया जाएगा। जी
ड्रग इंस्पेक्टर रनाना खुर्द कोमल शहजादी ने मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स का मुआयना किया। CEO हेल्थ उकाड़ा की हिदायत पर मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स का दौरा किया। दौरान मुआयना एक मेडिकल स्टोर पर क्वालिफाइड पर्सन की अदम मौजूदगी पर चालान जारी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ड्रग इंस्पेक्टर रनाना खुर्द ने CEO हेल्थ उकाड़ा की हिदायत पर मुख्तलिफ मेडिकल स्टोरों का अचानक दौरा किया। दौरान मुआयना एक मेडिकल स्टोर पर क्वालिफाइड पर्सन की अदम मौजूदगी पर चालान जारी कर दिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर ने तमाम मेडिकल स्टोर मालिकान को सख्त हिदायत जारी करते हुए वाज़ेह किया कि ड्रग एक्ट के तमाम कवानीन की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की मुसलसल मौजूदगी लाजमी है, वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दौरे के दौरान उन्होंने मेडिकल स्टोरों में अद्वियात के म्यार, एक्सपायरी डेट, स्टॉक रजिस्टर और दीगर ज़वाबित की भी पड़ताल की। CEO हेल्थ उकाड़ा की जानिब से जारी करदा खसूसी हिदायत पर अमल करते हुए ये मुआयना किया गया ताकि आम शहरियों को मेयारी अद्वियात दस्तयाब हो सके और गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाया जा सके। ड्रग इंस्पेक्टर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मकसद सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि आगाही और बेहतर अमल दरामद भी है। शहरी भी अगर किसी मेडिकल स्टोर पर क्वालिफाइड स्टाफ ना मिले तो फौरी तौर पर मुतलका हकाम को इतला दें। ये कार्रवाई जिला उकाड़ा भर में जारी मुहिम का हिस्सा बनाई जा रही है। कैमरा टीम के हमरा मुश्ताक अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, रनाला खुर्द। पंजाब हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर कपास के काश्तकारों को रिलीफ देने और कपास की पैदावार में इजाफे के लिए दुनियापुर में रियायती ज़रूरी अद्वियात किसान सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुनियापुर से हमारे नुमाइंदे अली रज़ा से। जी बताइएगा अली रज़ा। दुनियापुर में कपास की बेहतर पैदावार, किसानों को रिलीफ फराहम करने के लिए और मुख्तलिफ कंपनियों की दवाइयात रियायत पर फराहम करने के लिए किसान सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में साबका सूबाई वजीर चौधरी ज़वार हुसैन वड़ैच, डायरेक्टर ज़राअत और डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत लोधरा समेत महकमा ज़राअत के मुख्तलिफ अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर चौधरी ज़वार हुसैन वड़ैच ने कहा है कि ज़राई अद्वियात सेंटर्स पर कपास के काश्तकारों को ज़राई अद्वियात 15 से 30% तक रियायती कीमतों पर फराहम की जाएंगी ताकि महंगाई के दौर में भी किसानों को अमली रिलीफ मिल सके और कपास की पैदावार में इजाफा हो। महकमा ज़राअत के अहकाम का कहना था कि फील्ड टीमें किसानों की रहनुमाई के लिए मुसलसल मुतरक हैं, जबकि तमाम ज़राई दफातर जदीद ज़राई मशावरत और तकनीकी मुनावत फराहम करने के लिए हर वक्त दस्तयाब हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक हुकूमत के किसान दोस्त इक़दाम से कपास की पैदावार में इजाफा, पैदावारी लागत में कमी और ज़राई शोबे की मज़ीद बेहतरी की तवक्का है। कैमरामैन टीम के साथ अली रज़ा, NTN न्यूज़, दुनियापुर। जलालपुर पीरवाला में दरिया चनाब के बढ़ते हुए पानी के पेश नज़र तहसील इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मकरम सुल्तान सहू ने DSP मोहम्मद रमज़ान शाहिद और तहसील इंतजामिया के हमरा सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकातें की हैं, सूरत हाल का जायजा लिया और हिफाजती इक़दाम की हिदायत जारी की। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मलिक मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर मुकरम सुल्तान सहू ने DSP मोहम्मद रमज़ान शाहिद और तहसील इंतजामिया के हमरा शीनी मियानी समेत दीगर हिसास इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी अफराद से मुलाकातें की, इनके मसाइल सुने और सैलाबी सूरत हाल से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, तहसील इंतजामिया से मुकम्मल ताउन करने और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ रखने, हिफाजती इंतजामात मुकम्मल करने और हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की भी हिदायत जारी की। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि अफवाहों पर कान ना धरें, सिर्फ सरकारी हिदायत पर अमल करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में मुतल्लिका इदारों से फौरी रब्ता करें। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, NTN न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। रनाला खुर्द और गिरदनवा में ईंटों की कीमत में मुसलसल इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। ईंट की बढ़ती हुई कीमत के बायस आम शहरी के लिए अपना ज़ाती मकान तामीर करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। मज़ीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मुश्ताक अहमद भट्टी से। जी बताएगा मुश्ताक। जी बिल्कुल, रनाला खुर्द और गिरदनवा में ईंटों की कीमत में मुसलसल इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबके की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। तामीराती सामान की बढ़ती हुई कीमतों के बायस आम शहरी के लिए अपना ज़ाती मकान तामीर करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। मुकामी लोगों का कहना है कि कम कीमत में दस्तयाब होने वाली ईंट
अब तकरीबन 19,000 से 20,000 रुपए फी 1000 ईंट तक पहुंच चुकी है, जिसके बायस मकान की तामीर पर आने वाली मजमूई लागत में नुमाया इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई, महदूद आमदनी और तामीराती अखराजात में इजाफे ने अपने घर का ख्वाब अधूरा छोड़ दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तामीराती शोबे में बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर इकदाम किए जाएं, ताकि गरीब और मुतवस्सित तबका भी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से एक छोटा सा घर तामीर करने के काबिल हो सके। माहिरीन का कहना है कि अगर तामीराती सामान की कीमतों में इसी तरह इजाफा जारी रहा तो न सिर्फ घरों की तामीर मुतासर होगी, बल्कि तामीरात से वाबस्ता दीगर शोबों पर भी मनफी असरात मुरतब होंगे। अवाम ने मुतल्लिका हकाम से अपील की है कि ईंटों और दीगर तामीराती सामान की कीमतों में कमी की जाए, ताकि हर शहरी के लिए अपने घर का ख्वाब हकीकत बन सके। कैमरा टीम के हमरा मुश्ताक अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, रिनाला कोर। इसी के साथ ही इलाकाई खबरों से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।